हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 1 नवंबर 2020। एक नई दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त ICI कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये बने हैं, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा बी, यशवर्धन सिन्हा जो हैं ये CIC यानी कि यहाँ पर मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं वो यहाँ पर बने हैं। विश्व बचत दिवस वर्ल्ड सेविंग डे जो है ये कब मनाया जाता है? तो विश्व बचत दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। 30 अक्टूबर को यहाँ पर विश्व बचत दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व बचत दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को मुख्य रूप से पैसे बचाने के लिए शिक्षित करना और देश की अर्थव्यवस्था और व्यक्तियों के लिए बचत के महत्व को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर हम विश्व बचत दिवस को यहाँ पर मनाते हैं 30 अक्टूबर को। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। इस महीने के जो डेज हैं, अगर हम यहाँ पर इनके बारे में बात करें तो 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस के बारे में बात करेंगे। दूसरा जो 1 अक्टूबर डे है वो हम बात करेंगे बुजुर्गों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। इसके अलावा 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाते हैं, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस और 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस के रूप में हम यहाँ पर ये जो दिन है वो हम मनाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। अच्छा, कल है यहाँ पर 31 अक्टूबर, यानी कि आप यहाँ पर वो लिख लीजिएगा। आप यहाँ पर 31 अक्टूबर जो है ये इस महीने का लास्ट डे है। तो हम सभी जो है आज जो 31 अक्टूबर जो डे है यहाँ पर, ठीक है, तो कल था 31 अक्टूबर और ये हम किसके बारे में बात करते हैं आप सभी को पता है, ये हम बात करते हैं नेशनल यूनिटी डे के रूप में, ठीक है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का यहाँ पर जो बर्थडे है वो भी मनाते हैं और इसके साथ साथ 31 अक्टूबर को हम मनाते हैं पुण्यतिथि इंदिरा गांधी जी की। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखना है। बाय बाय कोरोना नामक पुस्तक है, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव है ये CSIR-CDRI रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और इस पुस्तक का विमोचन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया था। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को 2000 लाइक तक ज़रूर पहुंचाइएगा और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो शेयर करेंगे तभी ये 2000 लाइक तक पहुंच पाएगा। तो प्लीज़ गाइज थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, लोगों तक तो इस वीडियो को पहुँचाइए ताकि अगर उनको भी पसंद आए तो वो भी हमारे साथ जुड़ सकें। उत्तर रेलवे के लिए महाप्रबंधक कौन बने हैं? तो उत्तर रेलवे के लिए महाप्रबंधक के रूप में चुने गए हैं, ऑप्शन नंबर ए आशुतोष गंगल जो है ये चुने गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। उत्तरी रेलवे की बात करें तो नॉर्दर्न रेलवे जो है स्थापना हुई थी 14 अप्रैल 1952 को, मुख्यालय है दिल्ली। और भारतीय रेलवे की बात करें, इंडियन रेलवे जो है इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली। रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल। रेलवे मंत्री और रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो हैं विनोद कुमार यादव। अच्छा, विनोद कुमार यादव CEO भी बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। RPFC जो है यहाँ पर महानिदेशक अरुण कुमार और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री हैं ये है जॉन मथाई। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सेक्टर 50 स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इन्होंने नाम बदलकर कर दिया है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा यहाँ पर रेनबो स्टेशन।
नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन को ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित कर दिया है। इस स्टेशन का अब रेनबो स्टेशन के नाम से भी जाना जाएगा। भारतीय मूल की किस लेखिका को उनकी किताब के लिए ब्रिटिश के प्रतिष्ठित पुरस्कार हिस्ट्री लिटरेरी प्राइड जो है वो यहाँ पर चुना गया है? तो यहाँ पर हिस्ट्री लिटरेरी प्राइज जो है ये दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है ए, अनीता आनंद। अनीता आनंद को उनकी बुक द पैशन ऑफ असेशन के लिए यहाँ पर ब्रिटिश की प्रतिष्ठित पुरस्कार हिस्ट्री लिटरेरी प्राइज के लिए सम्मानित किया जाएगा। ग्रीन पहल के तहत एनटीपीसी यानी कि आपका जो एनटीपीसी ने जापान के वित्तीय संस्थान के साथ कितने जापानी येन मुद्रा का ऋण जो है वो समझौता किया है? ये किया है 50 अरब जापानी येन। और अगर हम एनटीपीसी की बात करें तो ये है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड जिसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। डीएमआरसी ने किसके साथ मिलकर बहुउद्देश्य स्मार्ट कार्ड योजना जो है वो लॉन्च किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, एसबीआई। बहुउद्देश्य स्मार्ट कार्ड लॉन्च योजना जो है ये किया है एसबीआई के द्वारा। दिल्ली, अगर हम यहाँ पर बात करें, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने के सहयोग से एसबीआई कार्ड ने एक संपर्क रहित बहुउद्देश्य कार्ड लॉन्च किया जो क्रेडिट कार्ड और मेट्रो स्मार्ट कार्ड के रूप में कार्य करेगा। जब भी बैलेंस 100 रुपये से कम होगा तो यह अपने उपयोगकर्ताओं को ऑटो टॉप अप सुविधा वाले स्मार्ट कार्ड के रूप में उपयोग करने में सक्षम करेगा। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगर हम यहाँ पर डीएमआरसी की बात करें, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की बात करें, तो इसकी स्थापना हुई थी 3 मई 1995 को, मुख्यालय है दिल्ली और सीईओ हैं ये हैं मंगू सिंह। कौन सी स्पेस एजेंसी EOS-01 सैटेलाइट को PSLV C-49 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अच्छा, यहाँ पर EOS-01 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01 जो है इसका पूरा नाम होगा। अगर हम PSLV की बात करें, PSLV C9 ये इसका वर्जन है, लेकिन अगर हम PSLV की बात करें तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसकी कैपेसिटी यानी कि ये कितनी भारी सैटेलाइट को ये ले जा सकता है, तो उसकी कैपेसिटी का जो मामला है वो है 1700 किलोग्राम तक की ही सैटेलाइट। अच्छा, एक होता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो कि लगभग 3700 किलोग्राम की सैटेलाइट को ले जा सकता है। इसरो की बात करें तो इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो जो है ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में और संस्थापक है विक्रम साराभाई और अध्यक्ष हैं के सिवान। रंजना काला को किस राज्य में प्रमुख वन संरक्षक नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ये नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा ए, उत्तर प्रदेश। रंजन काला जयराज का स्थान लेंगी। और अगर हम यहाँ पर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। राजधानी है देहरादून। गैरसैंण जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में उत्तराखंड के बारे में जानते हैं आप लोग। इसके अलावा मुख्यमंत्री हैं ये हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि बीजेपी पार्टी से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी। और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। मुख्य न्यायाधीश हैं रमेश रंगनाथन। और ये जो आप मैप देख रहे हैं ये है उत्तराखंड का। यहाँ पर ये रहा देहरादून। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देहरादून के बारे में मैप देखो, लोकेशन आपको मैप में भी याद रखनी है क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक तो यहाँ पर देखिए नेपाल, इसके अलावा एक यहाँ पर देखिए चाइना। तो ये 2 हो गए यहाँ पर कंट्री। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट, हरियाणा दूसरा स्टेट,
उत्तर प्रदेश तीसरा स्टेट। तो ये 3 स्टेट जो है वो भी आप यहाँ पर याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में इनके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा स्टेट है वो इसकी बाउंड्री को टच करता है या फिर नहीं करता है। ठीक है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की जयंती कब मनाई जाती है? तो ये हम मनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, 30 अक्टूबर को हम मनाते हैं होमी जहांगीर भाभा की जयंती। इनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 को हुआ था और होमी जहांगीर भाभा भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक थे। इन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। होमी जहांगीर भाभा भारत के एटॉमिक एनर्जी कमीशन है इसके पहले अध्यक्ष भी थे और मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर की स्थापना होमी जहांगीर भाभा ने ही की थी। किसे इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए ओम पुरी जी के द्वारा, और ओम पुरी जी अभिनेता हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करें, हेल्थ केयर कंपनी डॉक्टर ट्रस्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, बी रोहित शर्मा बने हैं। डॉक्टर ट्रस्ट निगरानी उपकरणों का निर्माण करता है जो रक्तचाप, रक्त ऑक्सीजन के स्तर, श्वसन दर, पल्स दर और अन्य जैसे वाटर को ट्रैक करने में मदद करते हैं। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। आज का आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर, टेस्ट का जो क्वेश्चन है यहाँ पर, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा। क्या आपको करेक्ट होगा ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सभी लोग कमेंट करके आपके जो ABCD ऑप्शन है वो आप जरूर दिया कीजिए, क्योंकि इसी से आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में आपकी तैयारी कैसी है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, और हाँ 2000 लाइक का टारगेट रखते हैं तो लाइक प्लीज़ कीजिए और वास्तव में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस, टेक केयर गाइस, सी यू, बाय बाय।